नमस्कार, मैं हूं अर्पिता परमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। सदर थाना क्षेत्र के डुमरी रोड में बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर चालक से लूटे 1,20,000 रुपए। जिला पुलिस ने हाईवे लूटपाट करने वाले 3 अपराधियों को हथियार और लूट में हुए वाहन के साथ किया गिरफ्तार। और जिले में 126 केंद्रों पर 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों को दिया गया कोरोना टीका। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही डुमरी रोड में बेखौफ बाइक सवार अपराधियों ने सरेआम चालक से 1,20,000 रुपए लूट कर फरार हो गया। जिले के गोबरसही डुमरी रोड में बाइक सवार 2 अपराधियों ने सोनपुर के पत्तल व्यवसाय के चालक से 1,20 लाख रुपए लूट लिए। चालक पूर्वी चंपारण के ढाका से पत्तल का सामान अनलोड कर वापस सोनपुर लौट रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। इधर घटना की शिकायत करने सदर थाना पहुंचे चालक का एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि सदर पुलिस ने मामला तुर्की ओपी का बताकर पीड़ित को थाने से वापस लौटा दिया, जिसके बाद वे शिकायत दर्ज नहीं करा सके। पीड़ित चालक पप्पू कुमार उन्होंने बताया कि देर रात वे गाड़ी अनलोड कर वापस जा रहे थे। इसी दौरान गोबरसही डुमरी रोड पर अपाचे सवार 2 युवकों ने रोक लिया। उसके पास चाकू व हथियार था। गाड़ी का शीशा तोड़कर पहले मोबाइल व चार्जर ले लिया, फिर पॉकेट में रखे 60-60 हज़ार रुपये जबरन लूट लिए, जिसके बाद वे मौके से फरार हो गया। हम लोग का पेपर प्लेट का फैक्ट्री है, तो अनलोड करने के लिए ढाका गए हुए थे। वहाँ से पेमेंट लेके आ ही रहे थे, तो रास्ते में इनसे मुजफ्फरपुर से आके गोबरसाही चौक पे हुआ है ऐसा। डुमरी रोड में? हाँ, डुमरी रोड। हाँ। क्या संख्या में था अपराधी? ये इनके हिसाब से तो ये बता रहा है जैसे कि अपाची गाड़ी से 2 आदमी थे। 2 आदमी पिस्टल लिए हुआ था? जी। अच्छा, ये गाड़ी लेके कहाँ जा रहे थे? ये सोनपुर जा रहे थे। जी। कहाँ? ढाका से? ढाका से सोनपुर थाना पर गए थे, तो वही हुआ कि थाना पीओ जाकर देख लेने की बात हुआ है, तो हम लोग जा रहे हैं वहीं पीओ। घटना क्या बताएं? लूटपाट की बात बता रहे हैं? ये तो बता रहे हैं कि हाँ इसी से रात में हुआ था हमारे ड्राइवर के साथ। वही हम लोग जाकर सत्यापन कर लेते हैं कि कौन जगह पड़ रहा है, किस एरिया में पड़ता है, जाकर देख लेते हैं अभी हम। जांच कर कार्रवाई हो। हाँ। जिला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 सक्रिय सदस्य को हथियार और लूट की गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया। हाईवे पर लूटपाट करने वाले 3 शातिर अपराधियों को जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से हथियार व लूटी हुई कई वाहन भी बरामद की गई है। जानकारी के अनुसार एसएसपी जयंतकांत को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी तुर्की ओवरब्रिज के नीचे इकट्ठा है, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में लगे हुए हैं। उक्त सूचना के आधार पर डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद के नेतृत्व में गठित टीम कर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान टीम ने मौके से 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसके पास कई हथियार भी बरामद हुआ। गिरफ्तार अपराधी में वैशाली के मुकेश कुमार, रजनीश कुमार, कृष्णा कुमार शामिल है। मामले की जानकारी देते हुए सोमवार को प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि सभी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। मुजफ्फरपुर में डीएसपी वेस्ट और तुर्की थाना अध्यक्ष को सूचना मिली कि कुछ क्रिमिनल जो कि रोड पर पिकअप और अन्य मालवाहक गाड़ियों को लूटपाट करते हैं। इस मामले में बनाई गई स्पेशल टीम ने मौका वारदात पे तुर्की थाना क्षेत्र में रेड की। रेड के दौरान 3 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 1 कंट्री मेड राइफल, 1 कंट्री मेड वेपन बरामद किया गया और अन्य सामान एवं लूट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पिकअप वैन को भी बरामद किया गया। जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये क्रिमिनल लोग हाईवे पे मुजफ्फरपुर में, वैशाली में और समस्तीपुर के इलाकों में हाईवे पे लूटपाट करते थे और जो सामान मिलता था उसे अपनी पिकअप गाड़ी पे रखकर भाग जाते थे। इस प्रकार पुलिस को इस क्षेत्र में अपराध को नियंत्रित करने में एक बड़ी सफलता मिली है। रहने वाले सर कहाँ के हैं ये लोग? इसमें से 3 लोग जो हैं, जो गिरफ्तार 3 लोग हैं, वो जुड़ावनपुर, गरौल थाना और विद्युतपुर थाना वैशाली के रहने वाले हैं। और जो इन लोगों ने जिन लोगों से जो इंट्रोगेशन हुआ है, उसमें जो पूछताछ हुई है, उसमें मुजफ्फरपुर में तुर्की थाना क्षेत्र और कुंडनी थाना क्षेत्र के 3 केसेस के बारे में, इसके अलावा समस्तीपुर के कुछ केसेस के बारे में हम लोग को पता लगा है। अंतर जिला गिरोह है सर?
ये वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में जो हाईवे पास करता है उस क्षेत्र में जाकर के लूटपाट करते थे। भगवानपुर ओवरब्रिज के रेलिंग पर एक युवक अचानक से चढ़ गया, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर ओवरब्रिज पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक अचानक पुल के रेलिंग पर चढ़कर उतरने का नाम नहीं ले रहा था। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों की भीड़ के कारण पुल पर भीषण जाम लग गया। राहगीरों ने नीचे उतारने के लिए काफ़ी प्रयास किया, लेकिन युवक नीचे नहीं उतरा। काफ़ी देर बाद पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो काजी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। युवक को समझा बुझाकर रेलिंग से उतारा। आपको बता दें कि युवक कई तरह के डिमांड कर रहा था। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस उसे अपने साथ थाने ले गई, जिससे पूछताछ की जा रही है। बीबी कॉलेजिएट मैदान में खादी मेला सह प्रदर्शन का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और उद्योग मंत्री ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मोतीझील स्थित बीबी कॉलेजिएट मैदान में सोमवार को बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड पटना की ओर से 3 से 12 जनवरी तक आयोजित होने वाली खादी मेला सह प्रदर्शन का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने संयुक्त रूप से रिबन काटकर किया। वहीं मेले का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री ने मेला में लगे 40 स्टॉलों का निरीक्षण किया। इन स्टॉलों पर ग्रामीण क्षेत्रों के महिला और ग्राम उद्योग के द्वारा निर्मित वस्तुओं बिक्री के लिए रखी गई हैं। 2017 के बाद जिले में खादी मेला सह प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। बिहार राज्य खादी व ग्राम उद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अशोक कुमार सिन्हा ने अंग वस्त्र और मधुबनी पेंटिंग देकर सभी अतिथियों का स्वागत किया। वहीं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि खादी को राज्य सरकार के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, जिसके तहत खादी मॉल बनाएंगे। साथ ही खादी को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस प्रकार के मेले और प्रदर्शन का आयोजन बेहद जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत को बनाने में अहम भूमिका अदा की है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी इसे समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका अदा की। और बिहार में माननीय उद्योग मंत्री को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने पूरे उद्योग विभाग को औद्योगिक क्षेत्र से लेकर ग्राम उद्योग ऐसे और जो हैंडलूम है, पावरलूम है, हैंडलूम है, विशेष रूप से उसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने भारत सरकार और बिहार सरकार के सहयोग से अपने विभाग की ओर से इस तरह के कार्यक्रमों को करके खादी को आम जनों तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वहीं उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बताया कि राज्य भर के बुनकर और कारीगर मेला में अपने उद्योग के साथ शामिल हो रहे हैं। बुनकरों और कारीगरों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए मेले का आयोजन हो रहा है। भारी हूँ कि उन्होंने व्यस्त समय से वक्त निकाल कर खादी मेला के उद्घाटन के लिए गए। जहाँ भी खादी मेला होता है ये तीसरा है। पहला सीवान में हुआ, दूसरा आड़ा में हुआ, तीसरा यहाँ हुआ। इसी फॉर्मेट में हम लोग मेला हर जगह करते हैं। ये बिहार सरकार की तरफ से, बिहार खादी बोर्ड की तरफ से मेला आयोजित होता है और इसमें पूरे बुनकर आते हैं, उनकी मदद होती है। और जो महात्मा गांधी के सपनों का भारत है उसको बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये 10 दिन तक चलेगा। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जोड़ा गया है। यहाँ जो लोग, मुजफ्फरपुर शहर के लोगों से अपील है कि आप खादी मेला में आइए और यहाँ बुनकर की मदद होगी जब आप यहाँ खरीद करेंगे। राम जानकी मंदिर परिसर में राजपा के सदस्यों ने मां वैष्णो देवी परिसर में भगदड़ में मारे गए श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति के लिए शोक सभा किया। जम्मू के कटरा में 1 जनवरी को माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर दर्शन के दौरान मची भगदड़ में दिवंगत श्रद्धालुओं के आत्मा की शांति के लिए सोमवार को अखाड़ा घाट स्थित राम जानकी मंदिर परिसर में राजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर शोक सभा मनाया गया। वहीं पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि जम्मू के वैष्णो देवी में हुए हादसे में श्रद्धालुओं की मौत के कारण का उच्च स्तरीय जांच कर और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। शोक सभा रखा गया था जो 1 जनवरी के दिन लोग क्रिश्चियन न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करने के लिए जम्मू तवी माता रानी के दरबार में गए थे
और बहुत बड़ी हृदय विदारक घटना हुई वहाँ पे प्रशासन और मंदिर प्रशासन की लापरवाही से। और लाठीचार्ज करने के बाद जो भगदड़ मचा वहाँ पे, उसके कारण बहुत सारे भक्त श्रद्धालुजनों का मृत्यु हो गया। और इसलिए हम लोगों ने आज शोक सभा का आयोजन किया था राष्ट्रीय जनता पार्टी के बैनर तले। और बहुत दुखद घटना है, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो। और जितनी कैपेसिटी हो उतने भक्तजनों को अंदर घुसा करके दर्शन कराना चाहिए था, या अच्छे तरीके से व्यवस्थित करना था उनको। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने हिंदू भाइयों से कि क्रिश्चियन रीति रिवाज को मानना बंद कर दें। आप क्रिश्चियन रीति रिवाज के अकॉर्डिंग न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करने गए थे और इतने तादाद में गए आप लोग वहाँ, तो आप लोग भी पेशेंस रखते, थोड़ा सा आराम से जाते। यही अपील है हमारी कि सुरक्षित रहें, जहाँ भी रहें सेफ रहें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के जंगल में खुदकुशी किए जवान का शव जिले के बड़ौनी गांव में जैसे ही पहुंचा, पूरे गांव में मातम पसर गया। जिले के करजा थाना क्षेत्र के बड़ौना गांव के फौजी मनीष ने मध्य प्रदेश में ग्वालियर के मुरार कैंटोनमेंट के पास जंगल में पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को सेना के हवाले किया। रविवार सुबह 11 बजे शव के साथ सेना के जवान मुरार कैंट से मुजफ्फरपुर के लिए चले। शव सोमवार को फौजी के पैतृक गांव करजा के बड़ौना गांव पहुंचा। उसके बाद पूरे गांव में मातम का माहौल बन गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। घर के बच्चे भी मायूस हैं। बता दें कि 20 वर्षीय मनीष मूल रूप से करजा थाना क्षेत्र के बड़ौना का निवासी था। 31 दिसंबर की सुबह मुरार कैंटोनमेंट के पास जंगल से पेड़ से लटकती लाश मिली थी। 2 साल पूर्व मनीष की नियुक्ति मुजफ्फरपुर आर्मी भर्ती बोर्ड से सेना में हुई थी। कुछ दिन पहले ही मुरार में पोस्टिंग हुई थी। मनीष के 2 भाई और 2 बहन हैं। बड़ा भाई दिल्ली में एक निजी कंपनी में कार्यरत है। एक बहन की शादी हो चुकी है, दूसरी बहन अभी कुंवारी है। मनीष की मां बताई कि 31 दिसंबर को उनकी बात हुई थी। मनीष काफी खुश था। उनकी मां का हाल जाना। मां ने कहा कि बात करने से वो बहुत खुश लग रहा था। किसी तरह की मानसिक प्रताड़ना नहीं महसूस हुई। फोन वहाँ से अलाई, पड़ोसी के नंबर मांगल तो हम बोली बउआ के कुछ हो गल बा का? ना बउआ आपका ठीक ठाक है, पड़ोसी के नंबर दीजिए। बस पड़ोसी के नाम सुन के हम रोए लगली और कुछ न जानली। हाँ, अंतिम में भेल 30 तारीख के शाम के। मम्मी खाना खैला? हम कहली हाँ बेटा खैली है। तू खैला है? तो हाँ मम्मी खैली है। तू ठीक बारू? हम कहली हाँ हम ठीक बारी। तू ठीक बारा बेटा? तो हाँ हाँ हम ठीक बारी, तू टेंशन ना करी। तो सूचना मिला था कि हम यहाँ से गए तो उनको बोला गया, हमको बोला गया कि आपका भाई का देहांत हो गया है, आप आके ले जाइए। हम वहाँ रात में गए। वहाँ पे हमको मिला था शनिवार को रात शाम को। हम गए, वहाँ से गए तो जाते जाते रात पूरा बीत गया, सुबह भी बीत गया था। शाम को हम पहुँचे 7 बजे, 7:30 बजे। हाँ, उसके बाद गेस्ट रूम में हमको रखा गया और पूछा पास गया कि आप उनके भाई है, कौन है, कैसा है, ये सब पूछा गया। उसके बाद में हमारे को 10:30-11 बजे करीब में वहाँ से मिला। हम भाई को लेके आ गए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में आकर्षण का केंद्र मौत का कुआं, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस,
अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 7th के या फिर 8th के, 9th के या फिर 10th के, तो आइए जीनियस क्लासेस आपके लिए लेकर आया है टैलेंट सर्च एग्जाम 2022। जल्दी कीजिए, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस के फ्रंट डेस्क से। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी
और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद अगर फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों का कोरोना टीकाकरण की शुरुआत जिले में हुई। पूरे जिले में 126 केंद्र बनाए गए। जिले में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए टीकाकरण सोमवार से शुरू हो गया। जिला स्कूल में सिविल सर्जन व अन्य वरीय अधिकारी इसकी विधिवत शुरुआत की। जिले में टीकाकरण के 126 केंद्र बने हैं। शहर में इसके लिए 14 केंद्र बनाए गए। प्रधानाध्यापक इस टीकाकरण महाअभियान के नोडल पदाधिकारी है। जिले में कुल 3,86,000 को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 3 जनवरी को 32,220 को टीका देने की तैयारी है। अभियान के तहत पहली बार 15 से 17 वर्ष आयु के किशोरों को कोरोना टीका की खुराक मिलेगी। शहर के बीबी कॉलेजिएट स्कूल, मारवाड़ी उच्च माध्यमिक विद्यालय चैपमैन, राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिला स्कूल तिरहुत एकेडमी, मुखर्जी सेमिनरी, जिला स्कूल ब्रह्मपुरा, महिला शिल्पकला भवन हाई स्कूल, द्वारिकानाथ हाई स्कूल, श्री राधा कृष्ण केडिया गर्ल्स स्कूल, गोला बांध रोड, आबेदा हाई स्कूल तिनकोठिया, राधा देवी गर्ल्स हाई स्कूल सिकंदरपुर, राजकीय बालिका हाई स्कूल सराय सैयद अली और विद्या विहार हाई स्कूल समेत पूरे जिला में 126 केंद्र बनाए गए हैं। क्षेत्र में 20 केंद्र बनाए गए हैं और टोटल 106 केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में सब मिला के 126 केंद्र बनाए गए हैं। क्या दिशा निर्देश दिया गया? दिशा निर्देश है कि सारे बच्चों का जो भी 15 से लेकर 18 साल के बच्चे हैं उनका जो है सो पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे वहाँ पर और उसका वैक्सीनेशन करेंगे। लोगों से क्या अपील रहेगी सर? बिल्कुल लोगों से अपील है कि सभी बच्चों को जो 15 से 18 साल के हो गए हैं, जिनको अभी तक वैक्सीन चूँकि पढ़ ही नहीं रहा था इसलिए नहीं पढ़ा है, तो उनको ज़रूर से दिलवा दें, क्योंकि कोविड से लड़ने के लिए हमारा बहुत महत्वपूर्ण हथियार है वैक्सीनेशन। लग रहा है और जब मतलब ऐसे स्कूल जाने में प्रॉब्लम हो रहा था, ऐसे टीका पड़ गया तो स्कूल जाने में अच्छा लगेगा। और ऑनलाइन उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, स्कूल बंद हो जाती थी। और फिर से और भी मेरे फ्रेंड्स को मैं बोलूँगी कि आकर बोले। नाम क्या होता है? स्नेहा। बिहार विश्वविद्यालय परिसर में एआईडीएसओ के सदस्यों ने रिजल्ट गड़बड़ी दूर करने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। स्नातक प्रथम खंड एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के रिजल्ट में व्याप्त गड़बड़ी को दूर करने की मांग को लेकर सोमवार को एआईडीएसओ के कार्यकर्ताओं ने बिहार विश्वविद्यालय के परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं छात्रों को संबोधित करते हुए संगठन के सचिव विजय कुमार ने कहा कि बिहार विश्वविद्यालय में शैक्षणिक अराजकता के कारण छात्रों का भविष्य अंधकार में है। यहाँ परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी एवं स्वाभाविक घटना से बन गई है, जिससे छात्र मानसिक एवं आर्थिक रूप से शोषण के शिकार हो रहे हैं। हाल ही में स्नातक प्रथम खंड का परीक्षा परिणाम प्रकाशित किया गया, जिसमें सुधार के बावजूद भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई है। प्रथम सेमेस्टर के रिजल्ट में भी पहले छात्रों को पास दिखाया गया, फिर बाद में वेबसाइट क्रैश हो गया और छात्रों को बाद में फेल दिखाया जा रहा है। कॉलेज विश्वविद्यालय के आपसी सामंजस्यता की कमी के कारण व प्रैक्टिकल का अंक नहीं चढ़ने से हजारों छात्रों के रिजल्ट में गड़बड़ी हो गई है। इस तरह की घटना विश्वविद्यालय की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। विद्यालय में स्नातक प्रथम खंड के रिजल्ट की गड़बड़ी, पीजी प्रथम सेमेस्टर के रिजल्ट में तकनीकी खराबी के कारण छात्रों की समस्या, इन दोनों सवालों को लेकर के आज एआईडीएसओ छात्र संगठन की ओर से एलएस कॉलेज परिसर से एक जुलूस निकाला गया और विश्वविद्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। विश्वविद्यालय में पहुंचने पर छात्रों की मांगों पर वार्ता के लिए विश्वविद्यालय में एक भी अधिकारी उपस्थित नहीं थे। बाद में फोन पर परीक्षा नियंत्रक महोदय से बात हुई, जिस पर सभी बिंदुओं पर उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 1 सप्ताह के अंदर दोनों रिजल्ट में जो भी गड़बड़ी है उसका हम समाधान करेंगे। लेकिन इस अवसर पर हमने कहा कि बिहार विश्वविद्यालय के अंदर में यह कोई पहली घटना नहीं है। लगातार इस तरीके से हर साल जब भी रिजल्ट आता है छात्रों के रिजल्ट में व्यापक गड़बड़ी होती है। इसलिए इसको अविलंब दूर किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में एआईडीएसओ छात्र संगठन इन तमाम सवालों को लेकर के चरणबद्ध तरीके से छात्र आंदोलन को तेज करेगा।
पुरानी गुदरी स्थित बहलखाना रोड स्लम बस्ती में एक प्रयास मंच द्वारा ज्योति सावित्री बाई फुले की 191वीं जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। शिक्षा के माध्यम से समाज और महिलाओं का सशक्तिकरण करने वाली समाज सुधार ज्योति सावित्री बाई फुले की 1991वीं जयंती के अवसर पर सोमवार को एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी स्थित बहलखाना रोड में स्लम बस्ती की महिलाओं के साथ जयंती समारोह का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि आज के दिन 3 जनवरी 1831 के दिन क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले जी की जन्म हुई, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा और उनके विकास के लिए काफी काम किया। देश में सबसे पहले गर्ल्स स्कूल की शुरुआत की, साथ ही समाज में बाल विवाह सती प्रथा का विरोध किया, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के विरोध में भी आवाज उठाई। एक प्रयास मंच के द्वारा भारत की प्रथम महिला शिक्षिका शिक्षा के माध्यम से समाज और महिलाओं का सशक्तिकरण करने वाली महान समाज सुधारक क्रांति ज्योति सावित्री फुले बाई जी की 191वें जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज ही के दिन 3 जनवरी 1831 का इनका जन्म हुआ। सावित्री बाई फुले जी ने महिलाओं के शिक्षा और विकास पर काफी ज्यादा काम किए। जब महिलाओं के साथ शोषण, बाल विवाह, दहेज प्रथा, विधवाओं के साथ शोषण, छुआछूत जैसी भेदभाव किया जाता था, उस समय इन्होंने आगे आकर लड़ाई लड़ी और संघर्ष किया। जब यह रास्ता पे निकलते थे तो इनके ऊपर गोबर, गंदगी, माटी फेंकते थे, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और खुद आगे लड़ाई लड़ी और 1848 में पहली पुणे गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। आज इनकी 191वें जयंती पर मंच के द्वारा जयंती कार्यक्रम में सभी लोगों ने पुष्प अर्पित कर सशक्त नमन किए। साथ ही महिलाओं के बीच पठन सामग्री वितरण किया गया है। विश्वविद्यालय परिसर में एबीवीपी के सदस्यों ने अपनी 11 सूत्री मांगों के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा सोमवार को बिहार विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राओं से जुड़े 11 सूत्री मांगों के लेकर बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति आवास का घेराव और प्रदर्शन किया। जिला संयोजक पुष्कर सिंह ने बताया कि छात्र हितों को लेकर उनकी कुलपति से 11 सूत्री मांग है। पहले भी इन मांगों के लिए प्रदर्शन किया गया है, लेकिन इन मांगों को पूरा नहीं किया गया। ऐसे में अब कुलपति आवास का घेराव किया गया। आपको बता दें कि परीक्षा परिणाम जारी हुए आज 3 से 4 दिन हो गए, परंतु परीक्षा परिणाम अभी तक 3 बार निकल चुके हैं, फिर भी आधा से अधिक बच्चों का रिजल्ट जो है सो अभी भी गलत है। आपको बता दें कि जब फॉर्म भरता है और फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड आता है तो एडमिट कार्ड जारी भी 3 बार किया जाता है। विश्व का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे एडमिट कार्ड 3 बार जारी होता है और रिजल्ट 3 बार जारी होने के बाद भी रिजल्ट कहीं ना कहीं गलत होता है। उन्हीं सब मुद्दों के साथ आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विश्वविद्यालय के प्रांगण में भ्रष्ट कुलपति और भ्रष्ट परीक्षा नियंत्रण के खिलाफ अपना आक्रोश मार्च लाई है। और आपको बता दें कि छात्र यहाँ पे बहुत दूर से आए हैं। मोतिहारी से लेकर बगहा से लेकर बेतिया तक के छात्र छात्रा यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिनका परिणाम आज भी गलत है। और कभी उनको ऐसा सभी बच्चे आए हैं जिनके 500 में से 505 नंबर है। तो आखिर कौन सा ये क्या बड़ा विश्वविद्यालय पर क्या दिखाना चाहता है कि 500 में से 505 नंबर किस स्थिति में है। बच्चे ऐसे भी हैं जो हर एग्जाम दिए हैं, फिर भी उनको किसी न किसी विषय में अब्सेंट किया गया है। आखिर ऐसी एजेंसी, और जब बात करते हैं बीसी से और जब बात करते हैं कंट्रोलर से तो बोलती है ये एजेंसी की गलती है। तो फिर आप किस मकसद से ये एजेंसी को आप ठीक करने यहाँ पे लाए हैं, सेशन को खराब करने के लिए लाए हैं। वहीं एबीवीपी के सदस्य चारू चंद्रा ने बताया कि रिजल्ट में विश्वविद्यालय स्तर पर भारी गड़बड़ी की गई है। जिले से लेकर आज घेराव किया गया है। डिपार्टमेंट उसका एक स्टूडेंट का 2 रिजल्ट आया है, रोल नंबर से अलग रिजल्ट आया है और नाम से अलग रिजल्ट आया है। तो हम लोग किस रिजल्ट को माने? रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर तो किसी में चढ़ा ही हुआ है नहीं है। और जहाँ पे मतलब बच्चा जाके एग्जाम भी दिया है फिर भी एब्सेंट मार्क कर दिया। 20 नंबर का हम लोगों का पीजी में मतलब ऑब्जेक्टिव नंबर आता है, फिर भी 4-5 नंबर बिठा दिया। मतलब इतना गया गुजरा बच्चा है कि इसको ऑब्जेक्टिव में भी मतलब मार्क्स नहीं आ रहा है। बीजी आए कहाँ है? रहता यहाँ पे है कोई नहीं रहता। डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में एक टीचर तक नहीं, सिर्फ एचओडी पे चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।